नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी। गरीब भाई बोला, बहना तुझे शर्म नहीं आई मेरे द्वारा नेग में लाए कपड़े और मिठाइयों को नौकरों को देते हुए। सुनो, हमारी भांजी की सगाई है। दीदी को अपने व्यापार में हुए घाटे के बारे में कुछ नहीं बताया। अब बहना का ससुराल है, खाली हाथ कैसे जाएंगे। दिनेश के चेहरे पर चिंता के बादल थे। कब जाना है? कुछ न कुछ जुगाड़ करता हूँ। कल बैंक में से एफडी तुड़वा लेता हूँ। तुम्हारे पास कुछ रुपए है तो निकाल लो। बहन के ससुराल में मायके की वजह से गर्दन नहीं झुकनी चाहिए। दिनेश। कंचन ने जैसे ही दाल की डिब्बे में हाथ डाला, मम्मी कल स्कूल की फीस का आखिरी दिन है। मास्टर जी ने वार्निंग दी है, अगर आप ये पैसा बुआ के फंक्शन के लिए दे दोगी तो मेरा नाम स्कूल से कट जाएगा। नव्या ने प्रश्न किया। कंचन अपने पल्लू से आंसुओं को बहने से रोकने की नाकामयाब कोशिश करने लगी। आखिर ननंद सीमा और नव्या दोनों इसी घर की बेटियां हैं। एक के साथ न्याय तो दूसरी के साथ वो अन्याय कैसे कर सकती है। दिनेश सीधे साधे ईमानदार व्यक्ति थे, लेकिन कोरोना की वजह से व्यापार में भारी घाटा हुआ। फलस्वरूप दिनेश के परिवार को बड़े बुरे दिन देखने पड़ रहे। कहीं से कोई मदद भी नहीं मिल रही। घर से खाते खाते अब बचत खाते भी खाली होने लगे। कंचन ने फीस के पैसे फिर से डिब्बे में रख अलमारी से बॉक्स निकाल लाई, जिसमें उसके कुछ जेवर थे, और अपने पति से बोली, सुनो, सगुन की मिठाई कपड़े का आप देख लेना, बाकी सोने के ये झुमके आप भांजी को गिफ्ट की तौर पर दे दीजिए। दिनेश, ये झुमके तुम्हारी माँ की अंतिम निशानी है। मैं इसे किसी और को देकर पाप का भागीदार नहीं बनना चाहता। दिनेश ने झुमके वापस बॉक्स में रखते हुए कहा, देखो, ये सोने चांदी के जेवर विपत्ति के समय काम आने के लिए होते हैं। वैसे भी माँ की साड़ी, चूड़ियाँ, मेरे पास बहुत सी निशानियाँ हैं। कंचन ने जोर देते हुए झुमके पति की जेब में डाल दिए। कंचन, तुम मिसाल हो। भला ऐसी कौन सी भाभी होती है जो ननद की बेटी के लिए अपनी माँ की आखिरी निशानी तक दे दे। दिनेश भाव विभोर हो गए। इन्हीं हाथों में सीमा दीदी का हाथ दे। मेरी माँ जैसी सास ने वचन लिया था कि ननद नहीं, ये तुम्हारी बेटी है, इसे कभी माँ की कमी महसूस मत होने देना। मैं बस उसी वचन की लाज रख रही हूँ। सीमा की बेटी की सगाई का दिन आ गया। कंचन और दिनेश ने सारी तैयारी कर ली थी। ज्यादा कुछ नहीं, पर बहन के लिए साड़ी, दामाद जी के लिए सूट और सभी ससुराल वालों के सूट, सोने की झुमके और 10,000 केस रख लिया था। सीमा का ससुराल संपन्न था, साथ ही ससुराल वालों को लालच भी नहीं था। ऊपर से नीचे फूलों की सजावट से गुप्ता निवास महक रहा था। वहीं फंक्शन की तैयारियों में लगे सीमा के पति विवेक नजर आए। और भाई साहब, सबसे अंत में आ रहे हैं आप। विवेक ने भाई भाभी के पैर छूते हुए कहा। सीमा भारी भरकम बनारसी साड़ी में गहनों से लदी किसी सेठानी से कम नहीं लग रही। दौड़ती हुई बड़े भाई के गले लग गई। भाभी, ये आपको सास की दी हुई साड़ी है न? नव्या, तुमने होली का ड्रेस ही पहन लिया। इस बार मेरी भाभी ने भैया का कोई खर्चा नहीं करवाया। सीमा ने मजाक के अंदाज में कहा। दीदी, ये महंगे कपड़े वैसे ही रखे रह जाते हैं।
सगाई शादी जैसे फंक्शन रोज कहाँ होते हैं, फिर रोज नए नए लेने से क्या फायदा है। कंचन ने बात को संभाला। कंचन और दिनेश ने बहन के सास ससुर के पैर छूकर नेग में लाया सामान दिया। जाओ बहू, भाई भाभी को अपने कमरे में ले जाओ, नाश्ता पानी करवाओ, तुम्हारी देवरानी के मायके वाले भी आते होंगे। सीमा भाई भाभी को अपने कमरे में ले गई। कमरे में चारों तरफ महंगी साड़ियाँ, सूट के गिफ्ट पैक डिब्बे दिख रहे और महंगी कई तरह की मिठाइयों के पैकेट रखे थे। दीदी, सुना है आपकी देवरानी के मायके वाले काफी अमीर है, काफी अच्छा लेन देन होगा। उनके परिवार वाले तो बहुत कीमती और महंगा सामान लाएंगे। उनके सामने हमारा दिया नेग, मेरा मतलब आपका मान तो नहीं घट जाएगा। कंचन ने हिचकिचाते हुए कहा। मान तो घट जाएगा भाभी, क्या मतलब? दिनेश घबराकर। अरे भाई घबराओ मत, मेरा कहने का मतलब मेरी बात नहीं मानोगे तो मान घट जाएगा। बचपन से अपनी सारी बातें मनवाती आई है, इसमें कौन सी नई बात है? दिनेश ने सीमा के सिर पर हाथ रखते हुए कहा। बस आप दोनों वचन दो, जैसा मैं कहूँ करते रहेंगे, कोई सवाल नहीं करोगे। सीमा ने भाई भाभी से वादा ले लिया। अलमारी खोलकर वो भाई भाभी और नव्या के लिए नए ड्रेसेस निकाल कर लाई। अब चुपचाप आप तीनों ये ड्रेस पहन लो। भाभी, आप इस साड़ी के साथ ये ज्वेलरी पहनोगी। ननंद सीमा ऑर्डर देकर बाहर चली गई। भाई भाभी वचनबद्ध थे, सो चुपचाप उन्होंने ड्रेस पहन लिया। कंचन बोली, सुनिए जी, हम लड़की वाले हैं, कन्या के घर का कुछ नहीं ले सकते। चलो, भगवान ने चाहा जब तक सीमा मायके आएगी धंधा सही होने लगेगा, तब इसे इन सब का जोड़कर शगुन दे देंगे। हमें कन्या के घर का कुछ नहीं चाहिए। दिनेश आशावादी होकर बोले। कंचन और दिनेश सगाई के फंक्शन के लिए तैयार हो गए। जब वो सीमा के कमरे से नीचे आए, सब लोग उनके कपड़े देखकर प्रशंसा कर रहे थे। क्या बात है बहू, तुम्हारी भाई और भाभी की पसंद की दाद देनी होगी। दोनों भाई बहन अपनी जोड़ियों के साथ सुंदर ड्रेसेज में बहुत फबक रहे हो। सीमा की सास ने कहा। कंचन और दिनेश छोटे शहर के, उन्हें क्या पता ये थीम पार्टी क्या होती है। थीम के हिसाब से कपड़े पहनने होते हैं। थोड़ी देर पहले तक कंचन और दिनेश को बहन के ससुराल में जो हिचक हो रही थी, अब वो कुछ कम हो रही थी। उन्हें उम्मीद से अधिक मिल रहे मान सम्मान से वो बेहद खुश थे। इतने खुश कि वो किन बुरे दिनों से गुजर रहे ये तक भूल गए। सगाई का कार्यक्रम शुरू हो गया। दिनेश ने कंचन को इशारा किया कि वो सीमा के कमरे में रखे उनके बैग से सोने के झुमके ले आए। कंचन और दिनेश स्टेज पर भांजी को झुमके देने पहुँचे तो डिब्बा खाली था। दोनों पति पत्नी खाली डिब्बा देख पसीना पसीना हो गए। कंचन और दिनेश को लगने लगा यहाँ चोरी हुई बोलना मतलब बहन के ससुराल वालों पर आरोप लगाने जैसा होगा, और अगर ये हमारी लापरवाही है तो लगेगा हम कुछ लाए ही नहीं। मेहमानों से खचाखच भरे हॉल में पति पत्नी मान ही चुके थे कि आज उनका तमाशा बनेगा। इतने में सीमा स्टेज पर आवाज लगाती हुई चढ़ी। अरे भाभी, आपका गिफ्ट यहाँ है और आप गलत डिब्बा ले आई। कंचन और दिनेश हैरान थे। ये तो सोने का हार
और अंगूठी थी। वो तो झुमके लाए थे, पर उस समय इतने लोगों के सामने अपनी इज्जत का सोच उन्होंने चुपचाप हार अपने भांजी को पहना दिया। पूरी पार्टी में दोनों पति पत्नी नजरें झुकाए घूम रहे। न कुछ खाना अच्छा लग रहा न पीना। इतने में अपने लाए हुए कपड़े और मिठाइयों के डिब्बे नौकरों के हाथ में देख तो दिनेश जी का पारा चढ़ गया। अब उन्होंने वहां रुकना मतलब और अपमान होना समझा। सीमा के कमरे में जाकर अपना सामान उठाने लगे। इतने में सीमा कमरे में पहुंच गई और दरवाजा बंद कर लिया। क्यों बहन, आज तेरे लिए तेरा पिता समान बड़ा भाई शर्मिंदगी की वजह बन गया। ठीक है, तेरे ससुराल जितना पैसा रुतबा नहीं, पर हमारी भी कोई इज्जत है। पहले हमें ये नए कपड़े पहना, सम्मान दिया, फिर झुमके को हाथ से अदला बदली, फिर गरीब भाई का लाया हुआ नेग नौकरों में बांट दिया। दिनेश को काफी ठेस पहुंची थी। भाई, आप नाराज हो रहे, जबकि नाराज तो मुझे होना चाहिए। पराया तो आपने मुझे कर दिया। कितनी तकलीफ में हो, पर मुझे भनक तक लगने नहीं दी। जब मुझे बाहर वालों से पता चलेगा कि व्यापार में घाटा लगा है, नव्या की 6 महीने से फीस नहीं दी गई, आप और भाभी जैसे तैसे घर चला रहे। एक पल के लिए सोचा इस बहन पर क्या बीतेगी। यही नहीं, मेरे ससुराल में मेरा मान सम्मान बना रहे, इसके लिए मेरी महान भाभी अपने माँ के झुमके ले आई। क्या भाई ने ठेका ले रखा है, बहन को देना ही है, भले उसके पास हो न हो। कंचन और दिनेश गलत फहमी दूर होते ही नजरें झुकाए खड़े थे। सीमा ने झुमके अपनी भाभी को पहनाकर कहा, अगर आगे से मुझे देने के लिए आप लोगों ने कुछ भी बेचा या कर्जा लिया तो मेरा मरा मुंह है। कंचन भाभी ने ननद के मुंह पर हाथ रख दिया। ननद भाभी दोनों गले मिल रोने लगी। दिनेश आसमान की तरफ देखते हुए बोले, माँ, तुम अपनी बेटी की जिम्मेदारी हमें देकर गई थी और आज तुम्हारी बेटी ने माँ बन हमें संभाल लिया। शायद यही वो अनमोल रिश्ते होते हैं जिन्हें बड़ी से बड़ी रकम देकर भी नहीं खरीदा जा सकता है। इन्हें हर इंसान को खुद कमाना पड़ता है। यदि रिश्ते में एक व्यक्ति कमजोर है तो उसे दूसरा संभाल ले। रिश्ते को अहमियत देनी चाहिए, न कि व्यक्ति की हैसियत को। दोस्तों, आज की कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।